आप सभी को ड्रॉपलेट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। ये जो सेशन है फॉर केवीएस पीआरटी एंड टीजीटी के लिए है। अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी का फॉर्म भरे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो ये सारे सेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। साथ ही नए नए कंसेप्ट जो अकॉर्डिंग टू जो पेडागोगी का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये आज आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो प्रीवियस सेशन में हम लोग बात किए थे कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इफ ए टीचर फाइंड्स ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड बी डज। यानी कि एक शिक्षक अगर एक समस्याग्रस्त बच्चा को पाता अपने कक्षा में तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए इग्नोर द चाइल्ड, ऑप्शन बी पनिश द चाइल्ड, ऑप्शन सी सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली एंड ऑप्शन डी प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। तो जब भी आपको क्लास में कोई ऐसे बच्चे मिलेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप उसको अनदेखा करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा, उसको दंडित करेंगे तो ये तो सही तरीका है ही नहीं टीचिंग का। एंड थर्ड, आप उसको घर भेज देंगे ये भी आपका सही तरीका है नहीं। तो आप उसको क्या करेंगे, उसके साथ काउंसलिंग करेंगे, यानी बच्चों को आप क्या करेंगे, परामर्श प्रदान करेंगे। तो काउंसलिंग इज द ओनली मेथड जिससे आप प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड से फेस करेंगे तो उसको सॉल्यूशन जो है उसका क्या है, काउंसलिंग। तो हम लोग देख लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोवाइड करना जो है एकमात्र सॉल्यूशन है। One who is particularly difficult to raise or educate, especially due to a lack of self-control and disruptive and antisocial behavior। तो वैसे बच्चे जो एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं या लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है उसका कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप में, या डिस्प्यूट या रेज करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज का सेशन का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आज के सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो बताया जाएगा तो वो क्या है, वो ये नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आज का सेशन का सबसे बेहतर क्वेश्चन है। तो इसको आप सीटेट लेवल में पढ़े होंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है, मोस्टली रिलेटेड टू ऑप्शन ए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन डी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स जो होती है उसको को करिकुलर एक्टिविटीज कराया जाता है। क्या कराया जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज यानी सह पाठ्यचर्या गतिविधियां कराई जाती है। तो इसको क्यों कराया जाता है, तो इसको जो कराने के पीछे के रीजन है वो क्या है कि आप अपने इंस्टीट्यूट का विकास करने के लिए करा रहे हैं, कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट के विकास के लिए करा रहे हैं, या बच्चे का प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कराने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है। तो इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो कराई जाती है को करिकुलर एक्टिविटीज वो कराई जाती है छात्रों के सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या कराते हैं, स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटीज लीड्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट और ये टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि वैसे एक्टिविटी जो क्लासरूम के बाहर कराई जाती है। बट ये क्लासरूम एक्टिविटी क्लासरूम करिकुलम जो होती है उसको क्या करते हैं, सप्लीमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से एक बालक का सर्वांगीण विकास हो सकते हैं थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। ऐसा कभी नहीं होगा कोई बच्चा पढ़ने में तेज है बट अगर वो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, बाहर की चीज़ों में वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि उसका क्या होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। बाद में आके लाइफ में उसको प्रॉब्लम फेस करना होगा दैट्स द फिक्स्ड। तो किसी भी बच्चों का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वो क्लासरूम करिकुलम प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है उसमें दोनों में पार्ट ले। चाहे अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ने में ठीक नहीं है 50-50 है बट को करिकुलर एक्टिविटीज में 50 है तो अपने लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बट कोई पढ़ने में बहुत तेज है बट को करिकुलर एक्टिविटी जीरो है तो उसका लाइफ को बहुत आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग जो होती है जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लोग क्या करते हैं, वो लोग नेता मंत्री के अंडर में काम करते हैं। आईएएस आईपीएस नेता मंत्री के अंडर में काम करते हैं। जो नेता मंत्री होते हैं वो क्या होती है आप सभी जानते हैं। तो क्यों होती है, क्योंकि जो नेता मंत्री होती है वो को करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा एक्टिव थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक हिस्सा में समाज में आज भी उसी इंसान का ज़्यादा पावर है जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम करिकुलम को ख़त्म कर दे, क्लासरूम करिकुलर को छोड़कर, बट दोनों का एक सामंजस्य लेकर आपको चलना होगा, मध्यम मार्ग लेके चलना होगा। और एज ए टीचर हम लोग टीचर है तो एज ए टीचर हम लोग सोचेंगे तो एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट कराने के लिए हम लोग दोनों ही चीज़ में जो है क्या देंगे, हेल्प करेंगे, साथ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेशन का ये है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज के सेशन का जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है कि हुम ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोपोनेटेड द लर्निंग थ्योरी। तो इनमें से किसने जो है अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। आपसे नहीं पूछा गया कि किसने किया है बट इनमें से किसने जो है लर्निंग थ्योरी नहीं दिया है, किसने लर्निंग थ्योरी नहीं दिया। आपके पास 4 बेहतरीन नाम है जो आप बीएड में, डीएलएड में, सीटेट में पढ़े होंगे। इन सारे नामों के बिना
आप बीएड डीएलएड कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी थ्रॉन्डाइक और ऑप्शन डी है बीएस ब्लूम। तो ये जो नाम है ना, ये चारों नाम एकदम क्या बोले, तो बेहतरीन नाम है। साइकोलॉजिस्ट है ये लोग, बिहेवियरिस्ट है, और इन लोगों को नामों में दम है, बोलता है ना नाम में दम होनी चाहिए। तो इन चारों के नाम को आप देखेंगे ना, तो नाम से ही लगता है भारी भरकम एकदम। स्किनर, कोहलर, थ्रॉन्डाइक, ये तो नाम तो बहुत बेहतर लगती है, इसमें थोर भी जुड़ा हुआ है। बीएस ब्लूम, आप नाम से देख रहे हैं बीएस ब्लूम, थ्रॉन्डाइक, थ्रॉन, थोर, थोर। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ होती रहेगी। तो बीएस ब्लूम जो होती है, कोई भी लर्निंग थ्योरी नहीं दिया था। बीएस ब्लूम क्या प्रोवाइड किया था? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्या प्रोवाइड किया था? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? बीएस ब्लूम में दिया था, जो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं उस समय का हम लोग। किसको? बीएस ब्लूम को। तो बीएस ब्लूम जो है कोई लर्निंग थ्योरी नहीं दिया था, बट वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया था, जिसका 3 गो डोमेन था। आगे आने वाले सेशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए थे, जो पिछले सेशन हुआ था उसमें। So learning theories are an organized set of principles explaining how individuals acquire, retain and recall knowledge. तो व्हाट इज लर्निंग थ्योरीज? लर्निंग थ्योरीज क्या बताता है? लर्निंग थ्योरीज ये एक्सप्लेन करती है कि कोई भी चीज़ को कैसे कोई इंडिविजुअल, यानी कोई एक बच्चा जो है उसको कैसे कोई चीज़ को एक्वायर करता है, उस नॉलेज को एक्वायर करता है, फिर उस नॉलेज को किस प्रकार से वो रिटेन करता है, और फिर किस प्रकार से वो रिकॉल कर पाता है। तो ये सारे चीज़ जो थ्योरीज में बात किया जाता है, वो लर्निंग थ्योरीज में इन सारी चीज़ों पर बात किया जाता है। नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को रिटेन करना, एंड नॉलेज को फिर बाद में जब जरूरत पड़े तो उसको रिकॉल करना। तो मेन जो थ्योरिस्ट थे लर्निंग थ्योरी को प्रपोज करने वाले, वो कौन कौन थे? स्किनर थे, कोहलर थे और थ्रॉन्डाइक थे। बट बीएस ब्लूम जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिए थे, वो लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड नहीं किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है मीनिंग ऑफ स्टेजनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में ठहराव का क्या अर्थ है? यानी स्टेजनेशन जो शब्द है उसका मतलब होता है ठहराव, और एजुकेशन के सेंस में इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे द्वारा स्कूल का ना जाना। ऑप्शन बी टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे द्वारा स्कूल में प्रवेश ना लेना। ऑप्शन सी रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी एक ही कक्षा में एक बच्चे को 1 वर्ष से अधिक समय तक बनाए रखना। एंड ऑप्शन डी लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड, बच्चे द्वारा स्कूल छोड़ना। तो एजुकेशन के सेंस में स्टेजनेशन का मतलब हो गया कि एक ही कक्षा में एक बच्चा को 1 साल से ज़्यादा समय तक बनाए रखने को क्या बोला जाता है? स्टेजनेशन बोला जाता है। और इसको किस कमेटी में बताया गया था? किस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था? तो हार्टोग समिति जो था, हार्टोग कमेटी जो था, उसके रिपोर्ट में इस चीज़ को बताया था कि अगर किसी बच्चे को खास करके लोअर क्लास में 1 साल से ज़्यादा हम लोग रख देंगे, 1 साल से ज़्यादा रख देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेजनेशन। क्या बोलेंगे उसको? स्टेजनेशन। और स्टेजनेशन एक प्रकार से क्या है? वास्टेज है। क्या है? बेकार है, कोई अपव्यय है, समय का अपव्यय है। एक ही बच्चा को आप 1.5 साल तक रख दिए एक क्लास में, उससे क्या फ़ायदा मिला आपको? कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो ये इसको किस कमेटी में इसका बात किया गया था? तो इसको हार्टोग कमेटी में इस चीज़ के बारे में बात किया गया था। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, इससे आपको बहुत सारे थ्योरीज जो आप पढ़े होंगे बीएड डीएलएड सीटेट के टाइम में, आपको रिवाइज भी हो रहा होगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सही भी है, कुछ हद तक सही है। बट आगे आने वाले समय में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री चाइल्डहुड स्टेज, प्री नटल स्टेज, स्टेज ऑफ इन्फेंसी एंड पोस्ट चाइल्ड स्टेज। यानी कि मानव का विकास कब से शुरुआत होता है, कब से? तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मानव का जो विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो प्री नटल स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। किस स्टेज से? यानी प्रसव पूर्व अवस्था से ही ह्यूमन का डेवलपमेंट चालू हो जाती है। यानी कि जब हम लोग माँ के पेट में होती है तभी से हम लोग का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इसको बोला जाता है प्री नटल स्टेज। कौन सा स्टेज? प्री नटल स्टेज। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है कंटिन्यूस होती है थ्रू आउट आवर लाइफ, बट ग्रोथ जो है लिमिटेड है, आपका एडोलसेंस तक ही ग्रोथ होती है। उसके बाद कुछ चीज़ों का ग्रोथ रुक जाती है। बट ह्यूमन का जो डेवलपमेंट की हम लोग बात करें, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें, तो वो ओम टू टोम चलती है। किस कब से कब तक चलती है? ओम टू टोम चलने वाली प्रक्रिया है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इस लाइन को आप याद रखेंगे। और डेवलपमेंट की शुरुआत कब से हो जाती है? प्री नटल स्टेज से डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है। और प्री नटल स्टेज में 3 स्टेज है। कितना स्टेज है? प्री नटल डेवलपमेंट का 3 स्टेज है। कितना स्टेज है? 3 स्टेज। पहला जर्मिनल स्टेज, जो पहला वीक से लेकर के दूसरा वीक तक। दूसरा स्टेज है एम्ब्रायोनिक, जो तीसरा वीक से लेकर के 8वां वीक। और फेटल स्टेज है वीक 9 से लेकर 40 वीक तक। तो आपको अगर पूछा जाए कि प्रीनेटल स्टेज में कितना स्टेजेस शामिल है, तो 3 स्टेज शामिल है। सबका समय काल भी आप याद रखना चाहेंगे तो याद रख सकते हैं आप ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो बुक है, ये किसने लिखा था? इज रिटन बाई बीएफ स्किनर,
EL थॉर्नडाइक, IP पालव और RM गैगने। तो इन चारों में से किसने इस किताब को लिखा था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और सेशन कैसा लग रहा है, इस सेशन को लेकर के जो भी आपको डाउट है उस सारे डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्लोली। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप टेंशन ना ले, डेली 3 बजे ये सेशन आपको अपलोड हो जाएगा। साथ ही आपको जो एनसीईआरटी रिलेटेड जो पेडागोगी, एनसीईआरटी बुक का पेडागोगी, एनआईएस बुक का पेडागोगी या इग्नू का पेडागोगी, ये सारे टाइम टू टाइम आपको चैनल में अपलोड कर दिया जाता है। तो किसी भी टाइम अपलोड होता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम टाइम नहीं रखे हैं। बट आगे आने वाले समय में एनसीईआरटी का जैसे नए साल आता है तो न्यू ईयर में जो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी फॉर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस दिया हुआ है केवीएस में, तो उसको भी हम लोग लॉन्च करेंगे। तो उस टाइम एक फिक्स टाइमिंग रखा जाएगा। बट जो पेडागोगी, जो इग्नू का पेडागोगी डालेंगे, एनआईएस का पेडागोगी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डालेंगे, तो उन सारे के लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो ताकि आपके पास जो है तुरंत उसका चला जाए, क्या बोलते हैं उसको, अपडेट चला जाए जैसे ही वीडियो डालते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपडेट नहीं जाएगा तो बहुत सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनआईएस का, इग्नू का बताएंगे आपको, तो छूट सकता है आपका। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सेशन आपको मिलते रहे हमेशा। तो दिस इज द सेशन प्रोवाइडेड बाय ड्रॉपलेट स्टडी फॉर केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। थैंक यू।